कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में सत्याग्रह करने जा रही है और इसी प्रकार हम दिल्ली में राजघाट पर सत्याग्रह करने वाले थे। लेकिन दुख की बात यह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को केंद्र सरकार ने सत्याग्रह करने से मना कर दिया। अगर गांधी जी की समाधि पर भी हम सत्याग्रह नहीं कर सकते तो लोकतंत्र कहां जिंदा रहेगा। वहीं कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला कहां से आ गया, जिसे 10 साल पहले ईडी ने खत्म कर दिया था। तरीके से हम लोगों ने ये तय किया था कि दिल्ली के अंदर राजघाट के ऊपर हम लोग सत्याग्रह करेंगे और जब तक के श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बाद में वापस नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक हमारा सत्याग्रह राजघाट से रहेगा, जारी रहेगा। बहुत ही दुख की बात है कि भारत सरकार ने राजघाट के ऊपर महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर प्रमुख विपक्षी पार्टी को सत्याग्रह से मना कर। ये कहते हैं कि अगर राजघाट के ऊपर गांधी जी की समाधि पे ही सत्याग्रह नहीं हो सकता तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई गांधी जी की तरह। अगर गांधी जी की समाधि पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्षी पार्टी के एक दिन के सत्याग्रह के ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं तो फिर लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सके, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सके, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सके, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सके, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर निंदा